सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाला। बहुत कम लोगों ने यूट्यूब पर इस टॉपिक के ऊपर बात किया गया है। आपको पेट्रोल लेना चाहिए स्कूटर या बाइक, या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है। आप लोग देख सकते हो मेरे पे पेट्रोल है, तो मैं अच्छे से आप लोगों को डिफाइन भी कर सकता हूँ। सो इलेक्ट्रिक की भी मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है कि किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कितना यूटिलाइज़ होता है, सब कुछ मैं आज आपको ये सारे डाउट्स जो है मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी लेनी चाहिए या पेट्रोल बाइक लेनी चाहिए। बात करते हैं पेट्रोल से। पेट्रोल में मैं आप लोगों को प्रॉफिट्स बता देता हूँ। तो पेट्रोल लेते हो तो आपको एक चीज़ का प्लस पॉइंट मिलता है, पेट्रोल से कितना भी दूर तक चले जाओ, कितना भी डिस्टेंस कवर कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बिकॉज पेट्रोल जो होता है वो आपको ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, इवन ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं भी आपको अवेलेबल ईजिली हो जाता है। तो आपको पेट्रोल जैसी स्कूटी या बाइक से किसी भी तरीके की कहीं भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर प्रॉब्लम नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल के लिए आप लॉन्ग टूर करते हो या फिर लॉन्ग ट्रैवल करते हो, फॉर एग्जांपल आप कहीं ट्रैवल करने के लिए जाते हो, घूमने फिरने जाते हो, जैसे लद्दाख हो गया या फिर कोई ऐसा प्लेस हो गया जहाँ पर बिल्कुल ही फॉरेस्ट है या फिर जंगल है, तो उस एरिया में आपको इलेक्ट्रिक नहीं मिलता, बट चांसेस होते हैं कि आपको पेट्रोल ज़रूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप लोगों को पेट्रोल व्हीकल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बाकी अगर आप लोग सिटी के अंदर चलाना चाहते हो तो वहाँ भी आप लोगों को पेट्रोल बहुत इजीली मिल जाता है। बट हाँ, पेट्रोल जो होता है, अब मैं सेकेंडरी बात करता हूँ, पेट्रोल जो होता है आप माइनस पॉइंट पे जाते हैं, वो आपको पड़ता है थोड़ा सा कॉस्टली। इलेक्ट्रिक जो होता है वो आपको पड़ता है बहुत ज़्यादा कम प्राइस में पड़ जाता है, मतलब लो कॉस्ट पड़ जाता है। मेंटेनेंस नहीं होती है, थर्डली होता है। अब मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं दोनों की। मेंटेनेंस की अगर बात की जाए तो इसकी मेंटेनेंस आपको अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक से ज़्यादा महंगी पड़ती है। इलेक्ट्रिक की जो मेंटेनेंस होती है वो आपको ज़ीरो पड़ती है ऑलमोस्ट। उसके अंदर सिर्फ आपको मेंटेनेंस के नाम पर उसके अंदर एक मोटर होती है, दूसरी जो होती है आपकी बैटरी होती है, प्लस तीसरा जो होता है आपका टायर्स होते हैं। मैकेनिकली जो वर्क होता है वो सिर्फ मोटर के अंदर होता है, जो आपके लुब्रिकेशन वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें होती है सर्विस के नाम पे। प्लस उसकी मोटर जो होती है वो चेक की जाती है, बैटरी चेक करी जाती है कितने उसके एम्पियर वोल्टेज रह गए। इससे ज़्यादा उसके अंदर सर्विस के नाम पे और कुछ नहीं होता। आप ज़्यादा चला लेते हो तो हो सकता है आपको टायर वायर चेंज करवाने पड़े, अदरवाइज़ उसके अंदर और कुछ खास मेंटेनेंस के नाम पे होता नहीं है। बट हाँ, अगर आप लोग पेट्रोल या स्कूटी बाइक चलाते हो उसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको मेंटेनेंस के नाम पे चेंज करवानी पड़ती है। इंजन ऑयल होता है, कुछ किलोमीटर्स के बाद इंजन ऑयल चेंज करवाना पड़ता है, एयर फिल्टर होता है, प्लस आपको इसके अंदर काफ़ी चीज़ें और भी होती हैं। आपका कॉस्ट जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक स्कूटी एंड बाइक। अब मैं आप लोगों को थोड़े से और पॉइंट्स जो हैं गिनवाऊँगा इसके, जो आपको सही भी बताएंगे और गलत भी बताएंगे। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी लेते हो तो देखो, अगर आप लोगों का पर्पस क्या है, सबसे बड़ी बात है कि आप अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी ले रहे हो तो आपका पर्पस आपको समझ आना चाहिए। अगर देखो पर्पस इन द सेंस, अगर आप लोग सिटी में राइड करते हो डेली रूटीन में, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका कोई ऑफिस है, वो अराउंड 50 किलोमीटर्स आना जाना या फिर 70 किलोमीटर आना जाना पड़ता है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको जो है इलेक्ट्रिक स्कूटी बहुत ज़्यादा लोएस्ट प्राइस में काम कर जाती है, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। प्लस आपको सिटी के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रिक जो है बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है। माइनस पॉइंट की बात की जाए इलेक्ट्रिक की, तो इलेक्ट्रिक के अंदर आपको चार्जिंग टाइम जो है बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। पेट्रोल स्कूटी के अंदर आपको सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका टैंक जो होता है वो फुल हो जाता है, और उसके बाद आप लोग 200 से 300 किलोमीटर के अंदर या फिर 150 से 200 किलोमीटर उसके अंदर आप कवर कर सकते हो। बट इलेक्ट्रिक स्कूटी में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर आपको 2 से 3 घंटे देने पड़ते हैं। फास्ट चार्जिंग की बात कर रहा हूँ, अगर फास्ट नहीं है तो वो उससे भी ज़्यादा होता है, 3 से 4 घंटा लग जाता है। बट अगर आप लोग फास्ट चार्जिंग यूज़ कर रहे हो तो भी आपको 2 घंटे का ब्रेक देना ही पड़ता है, और उसके बाद आप लोग अपने 100 से 150 किलोमीटर कवर कर पाते हो। बट अगर आप लोग सिटी में इस चीज़ को यूज़ करना चाहते हो तो वो ठीक है, आपने रात को चार्ज पे लगाया, नेक्स्ट डे आपने 100 किलोमीटर कंज्यूम कर लिया, तो इट्स वेल एंड गुड। आप पेट्रोल यूज़ कर रहे हो, पेट्रोल स्कूटी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, और आपका रूटीन ऐसा है कि आपको पर डे के अंदर 100 से 150 किलोमीटर चलानी पड़ती है, तो वो आपके लिए इलेक्ट्रिक फिर स्कूटी काम नहीं करेगी, आपको पेट्रोल ही स्कूटी लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप 100 से 150 किलोमीटर चलाते हो पर डे का, तो आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा 2 घंटे का बीच में। और अगर आपका 2 घंटे का ब्रेक हो गया तो हो सकता है कि आपका जो बीच में पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ जाना है उस पॉइंट पे पहुँचने में आपको टाइम लगे, या फिर हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए। अभी कुछ अच्छे सेगमेंट्स आ चुके हैं इलेक्ट्रिक के अंदर, और कंपनीज ऐसा भी दावा करती है वो 200 किलोमीटर चलने वाली स्कूटी को भी प्रोड्यूस करने वाली है, लॉन्च करने वाली है। तो आई होप सो इन फ्यूचर हमें 200 किलोमीटर चलने वाली स्कूटी भी मिल जाए, तो
हमारे को थोड़ा सा और लॉन्ग लास्टिंग जो चलने को हमें ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या होगा, हमें थोड़ा और लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने को मिलेगा। तो हम इसको इन फ्यूचर हम लॉन्ग डिस्टेंस में चलाने के लिए भी प्लान कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अभी चार्जिंग स्टेशन जो है खाली बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर ही हैं। फॉर एग्जांपल के लिए दिल्ली की बात कर ले, जहाँ मैं रहता हूँ, गुड़गांव में है, जयपुर में है, और भी कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पर हमें कहीं कहीं जगह, बहुत सी जगह पे हमारे को चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। बट ऐसी कहीं और भी जगह है जहाँ पर हमें अभी भी चार्जिंग पॉइंट नहीं मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जम्मू साइड जाते हैं या फिर हम अपना उत्तराखंड साइड चले जाते हैं, वहाँ पर कहीं कहीं बहुत सी सारी जगह है जहाँ पर हमें चार्जिंग पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। अगर उस सिचुएशन में हम इसको दूर लेकर के चले जाते हैं तो हमारे लिए एकदम डंप हो जाएगा, हम वहीं पर ही स्टक हो जाएंगे और नहीं आ सकते हैं। तो भाई ये देखो, पेट्रोल स्कूटी के अलग ही मज़े हैं। और पेट्रोल स्कूटी में आप देखो एक चीज़ और पॉइंट हमारी कवर करती है। देखो इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर हम लोग जब इसको चलाते हैं तो हमें वाइब्रेशन फील नहीं होती है, तो हमें थकान नहीं होती है। अगर हम पेट्रोल स्कूटी वगैरह चलाते हैं तो उसके अंदर हमें थकान बहुत ज़्यादा ही फील होती है। बाकी एक प्लस पॉइंट और मिल जाता है हमें इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर। आजकल की इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर जो हमें फ़ीचर्स मिलते हैं वो आजकल की जो पेट्रोल स्कूटी हैं इनमें नहीं मिलते। वो क्या है कि हमें कलर डिस्प्ले मिल जाता है, प्लस बड़ी बड़ी डिस्प्ले के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं ओला की बात करूँ तो ओला के अंदर हमें बहुत बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, टच स्क्रीन वाली, प्लस म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है। तीसरी बात, उसके अंदर हमें गूगल नेविगेशन मिल जाता है, वो भी प्रॉपर जो गूगल में डला होता है, फ़ोन वगैरह हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर होता है, वो प्रॉपर उस तरीके का हमें गूगल मैप मिलता है, जो कि अभी तक की किसी भी स्कूटी के अंदर हमें नहीं देखने को मिला है। इवन की बड़ी से बड़ी बाइक में देखने को नहीं मिला है। तो वो चीज़ हमें एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है, एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। और बहुत सारे क्रूज़ कंट्रोल जैसे फ़ीचर मिल जाते हैं। विदा V1 में मैंने देखा था, मैंने खुद राइड करी हुई है, तो उसके अंदर एक क्रूज़ कंट्रोल जैसा भी फ़ीचर मिलता है, जो कि हमारे को पेट्रोल स्कूटी के अंदर अभी कहीं से कहीं तक कहीं नहीं देखने को मिल रहा। तो ऐसे फ़ीचर्स जो है वो इलेक्ट्रिक के अंदर प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, जो हमें पेट्रोल में अभी दूर दूर तक कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिल रहे। तो वहाँ हमें जो है प्लस पॉइंट मिलते हैं, प्लस हमारी जो है पेट्रोल स्कूटी जो है मार खा जाती है उस मामले में। हाँ, माइनस पॉइंट ये भी, ओला वगैरह जैसी स्कूटीज़ आ रही हैं, उनकी बैटरीज़ बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाती हैं या फिर उनमें कुछ इशू आ जाता है। तो उस इशू आने के बाद जो है कंपनी, मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस अच्छा से नहीं देती हैं, और कस्टमर जो है गुस्से में आने के बाद या तो स्कूटी को आग लगा देता है या कुछ कर देता है। तो ये सब चीज़ें जब तक फिक्स आउट नहीं हो जाती, मैं नहीं चाहता, मेरा तो एडवाइस नहीं है कि भाई आप लोग इलेक्ट्रिक पर जाओ, जब तक इलेक्ट्रिक पूरी तरीके से फिक्स आउट नहीं हो जाता। फिक्स आउट होने के बाद हम लोग इसको इन फ्यूचर के लिए अपना लॉन्ग टर्म चलाने के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बैटरीज़ का ही अगर आप प्राइस मार्केट में पता करने जाओगे तो 1 लाख रुपीज़, मतलब पूरी की पूरी स्कूटी का ही प्राइस उस बैटरी के अंदर फिक्स है। तो कोई मैटर नहीं करता, आप उसको ले लो और उसके बाद आप रो और स्कूटी को आग लगाओ, कुछ भी करो। तो बेटर यही है, जब तक ये चीज़ें फिक्स आउट नहीं हो जाती तब तक हम लोग इलेक्ट्रिक की तरह अभी भी जाने में हम लोग कतराते हैं, और स्विच करने में, इतना दूर तक इलेक्ट्रिक पे स्विच करने में हम लोग कतराते हैं। और वो सही भी है, क्योंकि हम अपना इतना मेहनत का कमाया हुआ पैसा उस इलेक्ट्रिक स्कूटी के ऊपर लगा रहे हैं, और इन फ्यूचर 2 साल में या फिर 1 साल के अंदर ही वो स्कूटी का बैटरी ख़राब हो जाता है। इवन की हमारी स्कूटी की बैटरी जो है वारंटी में है, उसके बाद भी वो बैटरी ख़राब हो जाती है। तो कंपनी उसके बाद हमें सही से रिस्पॉन्स ना दे और कस्टमर को खुद से वो 1 लाख रुपीज़ की बैटरी ख़रीदनी पड़े, तो भाई वो दर्द जो है वो मैं समझ सकता हूँ। तो बेटर यही होगा कि हम जब तक हमें ग्रीन चिट ना मिले इलेक्ट्रिक स्कूटी से, तब तक हम लोग इस स्कूटी को अभी बाय ना करें। बाकी जहाँ तक है एथर वगैरह का रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा है। बाकी इन फ्यूचर हमें कुछ अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं इस वीडियो में भी इसके लिए भी आपके लिए एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। बाकी कुछ रह गया हो वीडियो के अंदर तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेकर के आया हूँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्लीज़ वीडियो अपने भाई लोगों के साथ शेयर कर देना जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा उनके लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सेफ़ राइड करना है और सेफ़ ही रहना है। बाय।